आप सभी का स्वागत है फिल्मी शॉर्ट्स में। और आज मैंने देखी है फिल्म डकैत लव स्टोरी, जहाँ पे मृणाल ठाकुर और अद्वी शेष मेन लीड में हैं। और ये पूरा वीडियो होगा उस पूरी फिल्म की कहानी के बारे में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो देखने का ये वो, तो शायद थोड़े से स्पॉयलर्स आपको मिल सकते हैं, तो फिर आप उसी तरीके से वीडियो को देखिएगा। लेकिन अगर आप नहीं प्लान कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपको सिर्फ जानना है कि ओके वेदर इट इज़ वर्थ इट, समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन दिस मूवी, सो ये वीडियो देख लीजिएगा। वैसे इतना कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपने कहीं पे देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा। अपनी जैसी मूवीज़ अपने इंडिया में चलती है वैसी ही है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो कहानी हमेशा ये पता नहीं क्यों आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि फ्लैशबैक में कहानी दिखाने का ट्रेंड है कि भाई दिखाओ पीछे क्या हुआ था। तो कहानी स्टार्ट होती है कि भाई जो अपना हरी अपना मेन लीड है वो होता है जेल में, और जेल में होता है और लेकिन उसे याद आती है अपने प्यार की, तो उसी के ग्लिम्स वो देखता रहता है बार बार। और वहीं पे उसका कुछ बर्थडे होता है, तो उसके मतलब जानने वाला कुछ है बंदा, वो आया होता है। वो उसको मतलब हलवा जो उसे पसंद है वो खिलाता है, और वो याद करने लगता है अपनी पुरानी यादें कि पहले मैं कैसे बर्थडे मनाया करता था, मतलब जो वो लड़की मतलब जिसे वो प्यार करता है वो कैसे सेलिब्रेट करती थी उसका बर्थडे। तो वो पहुंच जाता है वहाँ पे फिर प्रेजेंट में। लेकिन आता है कि भाई उस लड़की ने उसे धोखा दिया है और उस लड़की ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। तो ये भाई साहब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तो वो बदला लेना चाहता है उससे, पर उससे बदला लेने के लिए उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वही वो कुछ प्लान कर रहा होता है और उस प्लान में वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो हमारा भाई वहाँ से निकल पड़ता है और वो पहुँचता है सबसे पहले देखता है उसी बंदे के पास जो उसे मिलने आया था और जिसे उसे भगाने में हेल्प करी थी। अब वहाँ पे पहुँच के वो उसने बहुत सारा कुछ बंदोबस्त किया होता है कि अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारे पुलिस वगैरह तुम्हें ढूंढ रही होगी। तो तुम एक काम करो, तुम दुबई चले जाओ, वहाँ पे सब कुछ सेटिंग करके रखा है, तुम जाओ। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ये लीगल वे में तो जा नहीं सकता, कुछ इलीगल वे में ही जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जाने के लिए पैसे तो लगेंगे। तो कुछ उसके लिए 70 लाख या फिर 1 करोड़ जितनी रकम उसे चाहिए रहती है। अभी वो उसका बंदोबस्त कहाँ से करना है उसके लिए कुछ प्लान है। तो अभी पता नहीं कुछ होता है, तो वो बोलता है कि नहीं पहले तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे बदला लेना है मतलब इस लड़की से। वो बोल रहा है कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, यहाँ से निकलो। वो बोल रहा है कि नहीं, ऐसे कैसे, उसने तो मेरा जीवन बर्बाद किया था। अभी उनकी तो लव स्टोरी ऐसी थी कि भाई वो पहले ही मतलब बहुत पहले से प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। लड़के के कोई माँ बाप है नहीं, और ये लड़की को वो अपनी फैमिली मान देता है, वो लड़की भी उसको अपनी फैमिली मानती है। उसके पापा नहीं होते लड़के के, लेकिन उसके भाई और उसकी माँ होती है वहाँ पे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली का हिस्सा मान चुके हैं, फैमिली वाले नहीं, सिर्फ ये दोनों। अभी वो लड़का उसे अपने घर ले गया होता है, वहाँ पे वो जहाँ पे रेंटेड होम रहता है, एक लेडी है उनका जो रेंटेड होम है वहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे मिलवाता है। अभी आ जाता है प्रेजेंट पे है कि वो वहाँ पे उस लड़की को ढूंढने जाता है और वो उसे मिल जाती है, मतलब कहीं पे दिखती है। लेकिन साथ में छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। अभी उसे देख के वो शॉक हो जाता है और वो उसका पीछा करता है। अच्छा, ये लड़की MBBS पढ़ रही होती है, तो मतलब वो डॉक्टर बन जाती है वो लड़की। और वो टाइम चल रहा है कोविड के टाइम पे ये सब मास्क वास्क लगा के ये सब कुछ रहता है वहाँ पे। अभी वो बच्ची और उसकी माँ वो जाते हैं हॉस्पिटल, ये भाई साहब उसका पीछा करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे वो कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे होते हैं कि किसी का हार्ट ट्रांसफ़र करना है, और वहाँ पे उस बच्ची का पापा बीमार होता है, वो हॉस्पिटल बेड में पड़ा रहता है ये वो। और वो देखता है कि अच्छा इसका पति तो खतरे में है, और ये MBBS मतलब डॉक्टर बन चुकी है ये वो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पता नहीं क्यों। हार्ट ट्रांसप्लांट जितने उसके पास पैसे नहीं है, वो जहाँ पे वो उसका मेडिक्लेम है वो भी रिजेक्ट हो गया होता है, वो परेशान होती है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है। और ये यहाँ पे मतलब वो एक बार हॉस्पिटल में गया, इसने सब कुछ नोटिस कर लिया कि यहाँ पे कुछ था कि भाई यहाँ पे जो मतलब कुछ इलीगल धंधा चल रहा है कि मतलब जो भी अपने बॉडी ऑर्गन्स है वगैरह और वो सब बेचे जाते हैं दुबई या और अदर कंट्रीज़ में, कि वो बेचे जाते हैं और उससे बहुत ही तगड़ी कमाई की जाती है।
अभी वो चाहता है कि हाँ पैसों की ज़रूरत तो इसे भी है, और वो उसे पता चल जाता है पैसों की ज़रूरत तो उस लड़के को भी है, और उसके माइंड में एक प्लान आ जाता है कि हाँ चलो मेरे पास एक प्लान है और उसके लिए मुझे सिर्फ एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अब वो ड्राइवर कौन रहेगा, ये बोलता है कि वो लड़की अच्छी ड्राइव कर लेती है, क्योंकि वो ही उसे ड्राइविंग सिखा रही थी पहले। इस लड़के को नहीं आती थी लेकिन वो लड़की उसे सिखा रही होती है। तो बोला कि नहीं चलो इसे ले जाओ, हम करेंगे, मतलब मैं इससे बदला लूँगा ऐसे। तो उसने प्लान तो किया होता है कि चोरी करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम इस पे डाल देगा और उस तरीके से उसे जेल में भिजवा देगा। अच्छा, एक बात पता नहीं रह गई कि ये बंदा जेल में क्यों था और इस लड़की से इतनी नफरत क्यों करता है। तो फ्लैशबैक में ये था कि जो लड़की का भाई है, कुछ फेस्टिवल के दिन ऐसा होता है कि वो लड़की का भाई इससे मतलब इन दोनों को कुछ देख लेता है, और वो जो जिसके घर पे वो रेंट एज उसकी जो लैंडलॉर्ड होती है, लैंडलेडी, तो उसका कुछ हो रहता है और उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा मतलब टकराव हुआ होता है। उसकी वजह से ये लड़की का भाई और उसके साथ कुछ 5-6 बंदे आके मतलब उस लड़की को असॉल्ट किया होता है, और फिर उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मार, और इसको भी बहुत मारते हैं। अपना जो हीरो है, हरी नाम है उसका, उसको भी बहुत मारा होता है उन लोगों ने। तो बदले में इस लड़के ने हीरोइन के भाई को मार दिया, और वो भी उसके सामने। तो वो लड़की ने उसे बयान दिया होता है कि हाँ इसी ने मेरे भाई को मारा है और उसी ने उस लड़की को भी असॉल्ट किया है और उसका रेप किया है। तो उस जुर्म में वो गिरफ्तार हुआ था, जबकि उसने कुछ किया नहीं होता। वो तो बचाना चाहता है उसे, लेकिन उसका इल्ज़ाम इस पर आ गया होता है, इसलिए वो बदला लेना चाहता है इस लड़की से। तो अभी यह है कि उन लोगों ने चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, पैसे आ गए, ये वो। अभी प्लान है कि इस लड़के को उसको फंसाना है, लेकिन कहता है ना, वो जब फंसाने की बारी होती है तब उसे अपना पुराना प्यार याद आ जाता है कि भाई नहीं यार, इसको तो मैं नहीं फंसा सकता। तो अभी वो बोलता है, वो खुद फंस जाता है, वो खुद उसे बचा लेता है, ऐसा कुछ होता है। और फिर वहाँ पे मतलब कहीं पे जाता है, वहाँ पे उसे कुछ मिलता है कि जो वो उसको प्रपोज़ करने वाला होता है उस टाइम पे वो कुछ लॉकेट वगैरह उसको देने वाला होता है। वो लॉकेट उसे वहाँ पे उसके पास मिलता है और उसे याद आता है कि हाँ वो बच्ची कुछ बोल रही थी कि मतलब पापा का लॉकेट, ये वो, पापा का लॉकेट अलग नहीं हो सकता, ये वो। तो वो लॉकेट वहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या है। तो वो फिर जाता है हॉस्पिटल में उस लड़की के बाप से मिलने के लिए, जो हॉस्पिटल बेड में पड़ा होता है। और वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि वो जो उसका बाप वहाँ पे मौजूद है, वो बेड पे जो पड़ा होता है, उसका पति वो है, मतलब उसे भी वो फेस्टिवल के दिन वहाँ पे जो लड़के को इन लोगों ने हैरेस किया होता है ना, वहाँ पे वो भी था शायद उस दिन के। तो वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ पे थे या नहीं थे, ये वो। वहाँ पे फिर पता चलता है कि ये जो उसका पति है वो उसकी नज़र पहले से ही, बहुत पहले से ही सरस्वती मतलब जूलियट जो भी अपनी हीरोइन है उस पर, और वो उससे शादी करना चाहता था और वो उसके भाई का फ्रेंड था। तो वो ही ये सारा कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग और सब कुछ क्रिएट करवाता है और ये सब कुछ करवाता है। और अंत में वो जाके लड़की वही देखती है कि ये इसने मेरे भाई को मार दिया, लेकिन बाद में मतलब उसी दौरान उसे पता भी चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेकसूर ही था, हरी बेकसूर था। लेकिन अभी क्या है कि वो लोग उनको मतलब पुलिस वाले भी बिके हुए होते हैं, ये वो। और बदले में वो जो लड़की जिसको असॉल्ट किया था वो भी ज़िंदा है। उसने खुद आके वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में बयान भी दिया था कि ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया ये। लेकिन फिर भी वो लोग इसकी बात नहीं सुनते। वो बोल रहे कि तुम्हें हम अभी मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को, इससे बेहतर है कि तुम, और साथ साथ उस लड़के को भी मार देंगे, तो इससे बेहतर है तुम यहाँ से निकलो और कभी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे आके। तो वो दोनों ही उसके खिलाफ गलत बयान देके वो जेल में रहता है और ये वहाँ पर रहता है। अभी हुआ ये है कि लड़की तो मतलब अपनी सरस्वती जूलियट वो तो अपनी साफ दिल की है, लेकिन इसको भी पता चल जाता है कि अच्छा ये सब हुआ था मेरे पेट पीछे, इसीलिए इसने मतलब मेरे खिलाफ बयान दिया था, वो तो अच्छी ही थी ये वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ट्विस्ट यहाँ पे आता है, उसे ये भी पता चल जाता है कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो उस
भाई साहब मतलब जो लेटे हुए हॉस्पिटल बेड में उनका नहीं होने वाला, वो जो सरस्वती सर उनका होने वाला है, क्योंकि उसको पहले से ही कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी। वो पहले भी कुछ थोड़े ऐसे ग्लिम्स दिखाए थे कि वहाँ पे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये वो, तो उसे वो प्रॉब्लम है और हार्ट ट्रांसप्लांट उसका होने वाला है। तो अभी तो इसको चढ़ जाता है कि अरे भाई इसका तो ये हार्ट ख़राब है, ये वो, अभी क्या होगा आगे, वो टेंशन में आ जाता है। उस बीच में अभी ये जो बंदा हॉस्पिटल अभी तक हॉस्पिटल बेड में पड़ा था, वो पूरा ही विलन बन जाता है, कह रहे तुम कौन होते, ये वो, ऐसा सब कुछ चलता है। अभी बाद में जाके वो जाता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर भी जो होता है वो भी पीछे पड़ा होता है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने चोरी वगैरह की है पैसों की, उस वजह से उनका केस भी वहाँ पे चल रहा होता है। और वो उसने उसको देख लिया होता है, उसे पता चल जाता है कि दोनों हीरो हीरोइन दोनों ही शामिल है डकैती में, तो उन दोनों को जाके पकड़ना है। अभी वो जाके पकड़ना है, उस पकड़ने के ये सारे सीन में वहाँ पे अपने हीरो को लग जाती है गोली वगैरह और वो वहाँ पे मर जाता है। और यहाँ पे बाद में दिखाते हैं कि ये उसका जो मतलब सरू और उसका हस्बैंड उसे बहुत ही मतलब मिसट्रीट करता है, ऐसा वगैरह है। अभी तक वो वैसे ही गुट के ही जी है इसके साथ। अभी बाद में पता चलता है कि मतलब ये तो ठीक हो गई उसका, मतलब सब कुछ सही चल रहा है ये वो, लेकिन हमारा हीरो तो मर गया। तो जो पुलिस होता है उन दोनों को काफ़ी अफसोस होता है, ये यार वो साथ में रहते तो अच्छा होता, क्योंकि उस लड़के ने इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मतलब एंड में तो वो हीरोइन में भी अपनी ताकत आ जाती है, वो भी विलन को मतलब 4 चांटे मतलब बहुत सारे चांटे मार देती है वहाँ पे जाके सबके सामने। वो बोलता है कि तेरी क्या औकात है, उसने वहाँ पे उसकी ही औकात उसको दिखा दी और वहाँ पे बहुत जाके चांटे मार दिए। अभी वो बोलता है कि यार मतलब प्यार करने वालों को मतलब जुदा कर लिया हम लोगों ने, ऐसा कुछ पुलिस इंस्पेक्टर को मतलब उसके साथ जो लेडी है उसको अफसोस हो रहा होता है कि काश वो भी होता, वो उसके साथ होता है। हाँ, कहानी में ट्विस्ट। ऐसी तो स्टोरी हमने कभी सुनी ही नहीं होगी कि जहाँ पे हीरो खुद मर के अपना हार्ट हीरोइन को देगा। सुनी है क्या ऐसी कोई स्टोरी? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, शायद आपने सुनी हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। लेकिन हाँ चलो, तो ऐसा है कि उसने अपना हार्ट इसको दिया है, तो वो हमेशा उसके दिल में ज़िंदा रहेगा। तो ये थी डकैत अ लव स्टोरी, जहाँ पे डकैती भी थी थोड़ी बहुत, पर और लव स्टोरी से ज़्यादा तो हमें रिवेंज और वो ही दिखा है। लेकिन मूवी हमेशा फ्लैशबैक में चलती है, तो मतलब आपको ऐसी मूवीज़ अच्छी लगती है तो आप जा सकते हैं देखने के लिए। वन टाइम वॉच है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही ना देखो, मज़ा नहीं आएगा, ये वो एक टाइम देख सकते हैं अगर आपने धुरंधर वगैरह ये सब कुछ मतलब उस जोन से बाहर आ चुके हैं तो। बाकी आप बताइए नेक्स्ट मैं कौन सी मूवी का रिव्यू करूँ, आप कौन सी मूवी सुनना चाहोगे, स्टोरी मेरी ज़ुबानी फिल्मी शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कुछ पार्ट अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो, क्या है क्या नहीं, जो भी है दिल खोल के बोलना कमेंट सेक्शन में, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अच्छी रखना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। रिव्यूज़ और मतलब फीडबैक एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा थोड़ी सभ्यता के साथ। बाकी चलो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।